इस वीडियो में मैं एक हैरान कुन आंतों की सेहत के सुपर फूड के बारे में बात करूंगा जो कुदरती तौर पर ल्यूपस में मददगार है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना चाहेंगे। अस्सलाम अलैकुम सबको, मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट्टामोनट तरीका इस्तेमाल करते हुए उनकी कुव्वत मुदाफियत में सोजिश और निज़ाम इंहिज़ाम की खराबियों को हल करने में मदद करता हूँ। इस क्लिनिकल तरीक़ाकार ने हज़ारों मरीजों को सिर्फ 6 हफ्तों में बगैर किसी पेचीदा या महंगे इलाज के उनकी अलामात से निजात दिलाने में मदद की है। अगर आप ल्यूपस का मुस्तकिल हल तलाश करने और तेज़ी से नताइज हासिल करने में संजीदा हैं, तो नीचे दिए गए लिंक को ज़रूर देखें। आप एक सफ़े पर जाएंगे जहां आप अपना ईमेल दर्ज करेंगे ताकि आपको एक मुफ्त ट्रेनिंग मिल सके, जिसमें मैं आपको वो प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जिन्होंने मेरे ल्यूपस के मरीजों को 6 हफ्तों में सेहतयाब होने में मदद दी। वहां आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको जानने की ज़रूरत है, जिनमें मुफ्त गाइड्स और बेशुमार मुफीद केस स्टडीज़ शामिल हैं। मैं आपको सुपर फूड्स के पीछे मौजूद साइंस दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये आंतों की सेहत के लिए वाकई क्यों मुअस्सिर है। इसके अलावा मैं आपको कुछ निहायत मुफीद मशवरे भी दूंगा कि आप इसे अपनी खुराक में कैसे शामिल करना शुरू करें और ल्यूपस की सोजिश से निपटने के लिए अपना लायहा अमल कैसे तरतीब दें। अब इससे आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूली और अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। ये वीडियोस हर इस शख्स के लिए लाजमी देखने वाली हैं जो ल्यूपस के अलामात को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है, और ये वाकई ऐसी मुफीद मालूमात है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब थोड़ा सा पस मंज़र बयान करता हूँ। जो सबसे बड़ी गलती मैं ज़्यादातर लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वो समझते हैं कि सारी खुराक एक जैसी है और वो जो चाहें खा सकते हैं और तवक्को रखते हैं कि उनकी ल्यूपस की सोजिश खुद बखुद ख़त्म हो जाएगी। अगरचे हर शख्स मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अपने इख्तियार में कुछ अहम तरीके हैं जिनसे आप सोजिश को कम कर सकते हैं, और ये ल्यूपस की अलामात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। एक तरीका, बल्कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी आंतों की सेहत को बेहतर बनाएं। यही वो चीज़ है जो मैं अपनी क्लिनिक में सिखाता हूँ, और जो मवाद अब देखने वाले हैं वो बड़ा रास्त मेरी माइंड गट्टामोनट एकेडमी से लिया गया है, जहां अब जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी ल्यूपस की अलामात को हमेशा के लिए कैसे शिकस्त देनी है, चाहे तशखीस वाज़े ना भी हो। याद रखिए कि आंतों में 1 खरब से ज़्यादा मुदाफ़ियती खलिया मौजूद होते हैं। ये खरब है टी के साथ। तो कुछ ऐसी बीमारियां जो मुदाफ़ियती सोजिश की वजह से होती है, उनका आंतों की सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है। अब आंतों की सेहत के मौजू को समझने के लिए कुछ मुफीद तसव्वुरात हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैं आपको एक तसव्वुर से मुतारफ करवाना चाहता हूं जिसे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। यह वो वक्त है जो खुराक को GI ट्रैक्ट से गुजरने में लगता है। आमतौर पर खुराक छोटी आंत से 4 से 6 घंटे में गुजरती है और बड़ी आंत से तकरीबन 12 घंटे में। लेकिन फर्ज करें कि आपको कब्ज है और आपकी आंतों में बैक्टीरिया की ज्यादती है, फिर बाज़ औकात खुराक को गुजरने में कई दिन या 1 हफ्ता तक भी लग सकता है। लिंगरन फूड्स एक इस्तिलाह है जो मैंने बनाई है, जो किसी भी ऐसी खुराक को बयान करती है जो आंतों में बहुत ज़्यादा देर तक रुकी रहती है। इस फहरिस्त में गोश्त, पनीर, चीनी और सादा कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आटा और रोटी शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कितना वक्त ज़्यादा है। दरअसल 12 घंटे से ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि आपको दिन में कई बार फुजला खारिज करने की कोशिश करनी चाहिए। दिन में 2 से 4 बार फुजला खारिज करना मिसाली और मामूल की बात है। दुनिया भर में और हमारी अपनी इंसानी तारीफ में जब हम खुराक तलाश कर रहे थे, हमारे आबाओ अजदाद दिन में 2 से 4 बार जाते थे। आजकल तरक्की पजीर ममालिक में हमें खुशकिस्मती से दिन में 1 बार भी जाने का मौका मिलता है। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो बैक्टीरिया की ज़्यादती, IBS और कब्ज का शिकार हैं, वो कभी कभार हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही जाते हैं। इन सब लोगों को सोजिश, थकावट और दबाव जैसे मसाइल होते हैं, और ये काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। तो ये ग़िज़ाएं क्यों रुकी रहती है? याद रखें, मैंने कहा था कि इस फहरिस्त में गोश्त, दूध, प्रोसेस शुदा अनाज और चीनी शामिल है। ये बराह रास्त उन ग़िज़ाओं में मौजूद फाइबर की मिकदार से मुताल्लिक है। और जब मैं फाइबर की बात करता हूं तो ज़्यादातर लोग मीटामिविसल इस गाढ़े पाउडर नुमा मादे के बारे में सोचते हैं जिसे हम पानी में मिलाकर पीते हैं। लेकिन जब मैं फाइबर, खास तौर पर नाकाबिल हल फाइबर की बात करता हूं तो मेरा मतलब पौधों और सब्जियों में मौजूद वो चबाने वाली रेशेदार चीज़ है। मिसाल के तौर पर अजवाइन। जब आप इसे चबाते हैं और चबाते हैं तो आपके मुंह में एक ऐसा मादा रह जाता है जिसे आप वाकई तोड़ नहीं सकते, और आखिरकार आप इसे निगल लेते हैं। यही बात ब्रोकली, कील और गाजर के साथ भी है। यह बात सामने आई है कि यह रेशेदार मादा आंतों में हजम नहीं होता, लेकिन यह 2 काम करता है। पहला, यह पानी को अपनी तरफ खींचता है जिससे पाखाना नरम और आसान हो जाता है। दूसरा, यह आंतों और बड़ी आंत में नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश को रोकता है। इसीलिए आप अक्सर लोगों को फाइबर के बारे में बतौर प्रीबायोटिक बात करते सुनते हैं।
क्योंकि ये बुनियादी तौर पर आपकी आंतों को कामयाबी के लिए तैयार करता है और अच्छे बैक्टीरिया को परवान चढ़ाता है। और वैसे प्रीबायोटिक्स में कोई खास गैर मामूली बात नहीं है, इसलिए मार्केटिंग के जाल में ना आए। तमाम प्रीबायोटिक्स बुनियादी तौर पर फाइबर ही हैं और आपको अपनी खुराक से इसकी मुनासिब मिकदार हासिल करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि फाइबर को बहुत कम अहमियत दी जाती है और इसे एक लाजमी ग़िज़ाई जिज़्व समझना चाहिए। और चूंकि ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसलिए इसे एक लाजमी फाटोन्यूट्रिएंट समझा जाता है। तो फाइबर से भरपूर ग़िज़ाओं की कुछ मिसालें क्या है? ये रही फहरिस्त। इस फहरिस्त में शामिल हैं सप्रूट्स, माइक्रोग्रीन्स, ब्रोकली, अजवाइन, गाजर, गहरे रंग के बेरीज जैसे ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और एल्डरबेरी, इवोकाडो, बादाम, पीकुन और अखरोट, दालें, लोबिया और मटर, कुनवे, शलजम और चुकंदर। वैसे ये ग़िज़ाएं आपकी खुराक का 75% हिस्सा होनी चाहिए ताकि आपको यकीन हो कि आप रोज़ाना काफ़ी फाइबर हासिल कर रहे हैं। तो मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए यहाँ थोड़ा सा मज़ीद गहराई में जाऊँगा और फाइबर रिशूज़ के तसव्वुर पर बात करूँगा। मेरी राय में अगर आप फाइबर रिशूज़ के इस तसव्वुर को समझ लें तो आप तकरीबन हर वज़न कम करने वाली डाइट की बुनियाद को समझ जाएंगे जो अब तक ईजाद हुई है। मैंने इसे यहाँ इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये आपको ये फैसला करने में मदद देगा कि आपको किस किस्म की ग़िज़ाओं पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि मतलूबा मकसद हासिल किया जा सके। ये आपके लिए फ़िटनेस और ग़िज़ाइयत की दुनिया में आंखें खोल देने वाला तजर्बा भी होगा। हमारे आबाओ अजदाद की खुराक जब हम अपनी ग़िज़ा कुदरत से हासिल करते थे, इसमें 100 ग्राम फाइबर शामिल होता था। अब अगर हमारी खुराक में 20 ग्राम फाइबर भी हो तो हम खुद को खुशकिस्मत समझते हैं, खास तौर पर जब हम इतनी ज्यादा पैकशदा और प्रोसेस्ड ग़िज़ाएं खाते हैं। और जब मैं फाइबर की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब वो पाउडर नहीं है जिसे आप पानी में मिलाकर जल्दी जल्दी पीने की कोशिश करते हैं इससे पहले कि वो गाढ़ा हो जाए। मेरी मुराद वो फाइबर है जिसे आपको निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना पड़ता है, बार बार चबाना पड़ता है। इसकी मिसाल अजवाइन, अबंद गोभी हो सकती है। ये क्यों अहम है? हमारा आंतों का निज़ाम इस वक्त बेहतर काम करता है जब हर 20 कैलोरीज पर 1 ग्राम फाइबर हो, न कि हर 100 कैलोरीज पर 1 ग्राम फाइबर। और इस फाइबर के साथ आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए, तकरीबन 1 गैलन रोज़ाना, क्योंकि पानी और फाइबर खुराक के फुजले में बरकरार रहते हैं और जिस्म से जल्दी खारिज हो जाते हैं। फाइबर का तनासुब बहुत अहम है क्योंकि यही बुनियादी तौर पर तय करता है कि आपकी आंतें कितनी अच्छी तरह काम करती हैं और आपके जिस्म में कितना सोजिश पैदा होती है। अगर आपके जिस्म में सोजिश की मिकदार ज़्यादा हो तो आपकी बीमारी बढ़ जाती है और आपका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यह वज़न कम होने के बजाय बरकरार रहता है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक मिसाली दुनिया में हर 20 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर का हदफ रखना चाहिए और यह ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन है। मैं खुद भी शाज़ व नादिर ही इस हदफ को हासिल कर पाता हूँ, इसलिए मैं अपने आप से कहता हूँ चुल्लू रोज़ाना 40 से 50 ग्राम फाइबर लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी अगर आप 2000 कैलोरीज वाली डाइट पर हैं तो इसका मतलब है कि हर 40 से 50 कैलोरीज के लिए 1 ग्राम फाइबर लेना होगा। FDA समझती है कि रोज़ाना 28 ग्राम फाइबर काफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल में आपका हदफ 40 से 50 ग्राम होना चाहिए। याद रखें, ये अब भी हमारे आबाओ अजदाद के खाए गए फाइबर का सिर्फ आधा हिस्सा है। आप फाइबर कभी ज़्यादा नहीं खा सकते। तो आइए दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। तकरीबन 4 घंटे बाद खुराक का फुजला आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए मेटाबोलाइज हो जाता है। जब पहली बार यह मेटाबोलाइज होता है तो वो बुनियादी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं। ये बुनियादी मेटाबोलाइट्स बैक्टीरिया की दूसरी आबादी के लिए खुराक बन जाते हैं जो फिर सानवी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये बैक्टीरिया का गिरोह जो बुनियादी मेटाबॉलिज्म करता है, ये अच्छे बैक्टीरिया है। ये हमारी आंतों को सेहतमंद रखते हैं। बैक्टीरिया की ये दूसरी आबादी मसला पैदा करती है क्योंकि सानवी मेटाबोलाइट्स ही वो चीज़ें हैं जो पेट फूलने, सोजिश, वजन बढ़ने, डिप्रेशन और यहाँ तक कि कैंसर का सबब बनती हैं। और ये बात समझ में आती है। ज़रा सोचिए, जब आपको पेट फूलने, असोजिश का एहसास होता है, आमतौर पर बड़ी आंत सिर्फ फुजला को जमा और महफूज रखती है जब तक कि इसे खारिज न कर दिया जाए। वैसे आप इस बात को आजमा भी सकते हैं। एक तरीका है जिससे आप आंतों के गुजरने का वक्त मालूम कर सकते हैं। इसे फॉलो थ्रू स्टडी कहा जाता है। आप एक खास रंगदार मादा निगलते हैं और फिर रेडियोलॉजिस्ट हर चंद मिनट बाद एक्सरे तस्वीर लेता है। आमतौर पर 4 घंटे के आखिर में वो रंगदार मादा बड़ी आंत तक पहुंच जाता है और फिर आप वक्त मालूम कर सकते हैं कि आपको फुजला खारिज करने में कितना वक्त लगा। अब अगर आप मेडिकल टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो इसका एक आसान तरीका यह है कि आप घर पर 1 या 2 चुकंदर खा लें और देखें कि आपके फुजले को सुर्ख होने में कितना वक्त लगता है। अगर ये 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाए तो आमतौर पर सब ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वक्त लगे, जैसे 2 दिन या इससे भी ज़्यादा, तो फिर शायद आपको मसला है और आपको बैक्टीरिया की ज़्यादती और सोजिश का सामना है।
जब आप शुरुआत कर रहे हों तो ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी आंतों से नुकसानदेह बैक्टीरिया को खत्म कर रहे हैं, और अगर इसमें मुश्किल पेश आ रही हो तो आप दूधेन मैग्नीशिया ले सकते हैं और 2 से 4 बार माए पाखाना करने की कोशिश करें। ये अमल चंद दिन तक जारी रखें। इससे आपको अपनी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा आबाद करने का आगाज करने में मदद मिलेगी। इसे ऐसे समझें जैसे आप बाग में जड़ी बूटियां निकाल रहे हैं ताकि अच्छी चीजों के उगने के लिए जगह बन सके। तो ये था मौजू आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में, और ये बहुत अहम है कि हमारी आंतों में किस किस्म के बैक्टीरिया रहते हैं इस पर कंट्रोल के लिए। ये सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी अहम है। आप इस पर असरअंदाज हो सकते हैं अगर आप ज्यादा फाइबर खाएं और कब्ज की सूरत में मैग्नीशियम के सप्लीमेंट लें। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसने सोचा था कि फाइबर इतना कुछ कर सकता है? और यही वजह है कि वो ग़िज़ाएँ जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है सुपर फूड्स कहलाती हैं, क्योंकि ये कई तरीकों से आंतों से आने वाली सोजिश को कम करने में मदद देती है। वही सोजिश जो इस वक्त पैदा होती है जब खाना आंतों में ज़्यादा देर तक रुका रहता है और मुदाफ़ती निज़ाम के गैर मामूली रद्द अमल को जन्म देती है। अब जबकि आपको आंतों के गुजरने के वक्त के बारे में मालूम हो गया है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ खाना पसंद करेंगे जिनमें वाफिर मिकदार में फाइबर हो। नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल की सपोर्ट के लिए इस वीडियो को अपने जाने वालों के साथ शेयर करें, और मज़ीद मुफीद मालूमात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, खास तौर पर ल्यूपस के बारे में। ये थे डॉक्टर चानो दसरी माइंड गत्ता मोनेट क्लिनिक से, और अगली बार फिर मुलाकात होगी।